कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 7वां दिन है और किसानों के प्रदर्शन के 7वें दिन भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है जो 6 दिन लगातार हमें देखने को मिली। वो तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपके सामने होंगी, लेकिन जानकारी आज नोएडा लिंक रोड और चिल्ला बॉर्डर बंद रहेगा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा से लगे छोटे बॉर्डर भी बंद कर दिए गए हैं। बात औचंदी बॉर्डर की करें, लामपुर बॉर्डर की करें, सिंगू बॉर्डर की करें, तो ये तमाम बॉर्डर बंद किए गए हैं जो दिल्ली से लगते हैं हरियाणा बॉर्डर। और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि चिल्ला बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। और बड़ी जानकारी, ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, साथ ही साथ बुराड़ी ग्राउंड की तस्वीरें हैं। और सभी में एक बात आपको कॉमन नजर आ रही होगी और वो है किसान, यानी किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, बुराड़ी ग्राउंड में भी डटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस बीच बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी बातचीत होनी है और कल बातचीत हो भी चुकी है। और किसानों के साथ सरकार समझाने का प्रयास करती रही कि कल किसान को किस तरीके से समझाया जाए कि ये बिल उनके हित में है विज्ञान भवन के अंदर। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि किसान अपनी परेशानियों को रखेगा सरकार के सामने। कल फिर बातचीत होनी है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त 4 और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और मीटिंग की भी वो तस्वीर है जो कल विज्ञान भवन में हुई लेकिन बेनतीजा साबित रही, कोई बात नहीं बनी। और दिल्ली बॉर्डर पर डटा हुआ है हर एक किसान, वो तस्वीर तो आपके सामने है। खासकर पंजाब हरियाणा के किसान हैं। कई रास्तों की जब हम बात करते हैं तो रास्तों को बंद कर दिया गया। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। गुरुग्राम बॉर्डर की अगर बात करें, गुरुग्राम इलाके की बात करें, जब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर का हम जिक्र करते हैं तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें और आपके सामने है जब किसानों का आंदोलन की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है, सड़कें इस वक्त पूरी तरीके से जाम में है। और बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर बंद हो गए हैं और किस तरीके से लोग परेशान हैं आप देख सकते हैं। सुबह सुबह का वक्त है और लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है। ये 1 दिन नहीं, 2 नहीं दिन, आज 7वां दिन है और 6 दिन से लोग इसी तरीके से परेशान है जब बॉर्डर बंद है। सुरक्षा के चाक चौबंद लगातार जारी है। तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री किसानों के लिए तमाम बात कह रहे हैं कि जो बिल हम लेकर आए हैं वो किसानों के हित में है। लेकिन ट्वीट भी सामने आ रहे हैं, वो ट्वीट का जिक्र भी कर लेते हैं। रविशंकर प्रसाद की तरफ से ट्वीट किया गया है, समझाने की कोशिश सरकार द्वारा लागू किया गया कृषि कानून किसान विरोधी बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसानों को और बल देता है। इस बिल के अंतर्गत एमएसपी का सुरक्षा जाल तो बना ही रहेगा और नए विकल्पों को जोड़े जाएंगे जो किसानों के पास रहेंगे। ये समझाने की कोशिश रविशंकर प्रसाद की तरफ से लगातार की जा रही है, जो ट्वीट हमने आपको दिखाया। और किसानों को विज्ञान भवन के अंदर भी यही समझाने का प्रयास किया गया। पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन एक दिखाई गई है सरकार की तरफ से कि आखिर कैसे ये किसानों के हित में है। लेकिन पूरे जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताते हैं कहां बॉर्डर बंद है। पुलिस ने दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर बंद कर दिया है। किसानों का आंदोलन जारी है, उसके चलते सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस 2 दिसंबर से शुरू होने वाली विशेष ट्रेन सेवा अभी रद्द रहेगी, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 दिसंबर को शुरू होने वाली अमृतसर अजमेर स्पेशल ट्रेन भी रद्द रहेगी। इसलिए अगर आपका प्लान है जाने का तो आप उसे कैंसिल कर दीजिए। डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन 3 दिसंबर को कैंसिल रहेगी। तो ये तमाम ट्रेनें हैं एक्सप्रेस जो बंद रहेंगी। भटिंडा वाराणसी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी अगले आदेश तक कैंसिल रहेगी, यानी इसे कैंसिल कर दिया गया है। अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस को अमृतसर तरन तारण व्यास के रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं, यानी डाइवर्ट किया गया है रास्तों को ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस को पठानकोट कैंट जालंधर कैंट लुधियाना के रास्ते डाइवर्ट किया गया है, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तमाम रास्ते हैं, या तो उसे डाइवर्ट कर दिया गया या तो बंद कर दिया गया है। लेकिन तमाम किसान क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आप उनकी जुबानी सुनिए। जो इन्हें मोदी ने काले कानून बनाए हैं उसके खिलाफ में सही जितने ज्यादा से ज्यादा लोग किसान लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं।
जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये हमारे मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक यहाँ से हम वापस नहीं अपने कानून ये वापस लेंगे, तभी यहाँ से हम वापस जाएंगे। क्योंकि किसान इतना परेशान है, ना तो गन्ने का पैसा मिल रहा है, ना हम लोगों का धान बिक रहा है। यूपी में 800 में धान बिका है, 800 से लेके 1000 तक धान बिका है। तो किसी तरह की कोई भी ये सरकार में हमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जी मीटिंग हुई है, मीटिंग में आश्वासन दिया जाता है, कोई भी अच्छी तरीके से बात नहीं की जाती है किसान से। यही बताया जाता है कानून अच्छे हैं, ये अच्छा है। अगर अच्छे हैं तो इतने ये सैकड़ों लोग किसान ये रोड पे हैं, अच्छे हैं, तो ये लोग बेवकूफ हैं क्या ये यहाँ खड़े हैं? या आप सोच सकते हैं खुद, ये किसान परेशान है तभी तो रोड पे है। 8-8 दिन से ये यहाँ है, 2 महीने से पंजाब में धरना है, रेल बंद है, ट्रैफिक बंद है, और यहाँ पे ये धरने कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इस बात को सोच नहीं रही है। और किसान को एमएसपी की बात करती सरकार, कहाँ एमएसपी है? यूपी में हमारे यहाँ 800-900 रुपए में धान बिका, अभी भी किसान मंडियों में लेके धान पड़ा हुआ है। कौन जिम्मेदार है उसका? और जो दुगनी आमदनी करूंगा किसान की, लेकिन प्रधानमंत्री के सहरे बातें झुट्टे होते चले जा रहे हैं। किसान इतना परेशान है, अपने आमदनी दुगनी कर ली, 2 गुने बिल कर दिए। किसान के आने वाली वस्तु जो हो सब तेज कर दी, जो किसान के काम आ रही हो। अब किसान अपनी मांग को लेकर यहाँ आता, प्रधानमंत्री से अपना दुखड़ा रोमेंगे, तो प्रधानमंत्री चाहता बात ना करूं किसान को यहाँ आन ना दूं। दिल्ली हमारी है, किसान की दिल्ली है, जो राजनीति है, जो पहले से जो किसान आता चला गया है, जो आज क्या अधिकार ऐसा हो गया, जो इन कानून कहाँ चली गई। मीटिंग में अभी तक तो कुछ हल नहीं हुआ है, और अब संभावना है शायद कल फिर मीटिंग होगी, और हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं वो अब इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा भी दिशा निर्देश होगा वैसा सब लोग करेंगे। अभी निर्देश देख रहे हैं, जैसे किसान नेताओं के हमारे टिकैत साहब यहाँ पे उनके नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं, जैसा भी निर्देश आएगा ऊपर से, दूसरे बॉर्डरों पे भी जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है उसी तरीके से चला जाएगा। और जब किसानों ने जाने का ही मन बना लिया तो ये बैरिकेडिंग कहाँ रोक पाएगी? वो तो सिर्फ एक सरकार को हम बताना चाह रहे हैं कि आप किसानों की स्थिति को देखो, किसानों के आक्रोश को देखो और किसानों की बात को समझो। वरना जिस दिन अभी आदेश आ गया, मान लो अभी टिकैत साहब भी कहते हैं चलना है, तो ये तो संसद तक जाने के लिए भी न रोक पाएगी, ये पुलिस नहीं रोक सकती। तो किसान डटे हुए हैं, किसानों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, केशव मोहन, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। केशव, जानकारी दीजिएगा, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, बातचीत बेनतीजा साबित हो रही है, किसान अड़िग है, कह रहा है राजधानी दिल्ली आना है, और रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, बॉर्डर बंद हो गए हैं। लोगों को कितनी परेशानी और कब तक हल निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, जिस तरीके से कल जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत बहुत अहम थी। लग रहा था कि इस बातचीत का कोई फैसला निकलेगा, इस बातचीत में कुछ हल निकलता हुआ नजर आएगा, लेकिन कल की जो बातचीत हुई उसमें कोई भी हल नहीं निकला, जिसको लेकर लगातार सरकार ने प्रयास किया। 3 बजे मीटिंग खत्म हुई और 3 बजे शुरू हुई मीटिंग और 5 बजे खत्म हुई। उसके बाद फिर आधे घंटे की मीटिंग हुई, लेकिन बातचीत में कोई निष्कर्ष की बातचीत नहीं निकल पाई। ये चिंताजनक रहा। लगातार सरकार ने प्रयास भी किया समझाने का, प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी प्रयास वहां पर सफल होते हुए चलिए, केशव के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन आपको जानकारी तमाम दे रहे हैं केशव की किस तरीके से मीटिंग हुई है। लेकिन मीटिंग के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। पहले 5 बजे तक मीटिंग हुई, 3 बजे से, उसके बाद दोबारा मीटिंग हुई जो 7 बजे तक चली, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन जब हम किसानों को सुनते हैं तो किसान ही कहता है किसानों में आक्रोश है और किसान को कोई नहीं रोक पाएगा। केशव मोहन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचा रहे हैं। केशव, अपनी बात को पूरा करिएगा। से किसानों की जो मीटिंग लगातार रही है कि सरकार के साथ, लेकिन उस मीटिंग में कोई भी साफ तौर पर हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। जो किसान लगातार आंदोलित हो रहे थे, अब उनका ये कहना है कि अब वो गोली खाने को भी तैयार हैं, वो लगातार सड़कों पर डटे रहेंगे और ये प्रदर्शन और भी उग्र कर देंगे। जैसा कि नोएडा का जो दिल्ली से नोएडा जाने वाला मार्ग है वो भी प्रतिबंधित हो चुका है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होने लगी है। लेकिन वही जो डीएनडी का मार्ग है वो अभी आवाजाही के लिए खुला हुआ है। अगर दिल्ली की तरफ अगर टिकरी
बॉर्डर की करें तो वो बॉर्डर जो है पूरी तरीके से सील हो चुका है। यूपी बॉर्डर पे कल किसानों ने ट्रैक्टरों के द्वारा जो बैरिकेड्स हटाने का भी प्रयास किया। अब किसान एक बार फिर उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बातचीत से कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ किसानों का यह भी कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। कल की जो बैठक है वो भी एक अहम होने वाली है। बीते 3 दिसंबर को जो कल एक बैठक होने वाली है, देखना यह है कि कल की बैठक कितना अहम रहती है। क्या इस बैठक में कोई हल निकल पाता है? सरकार आखिर किस तरीके से जो चाहती है इस किसानों को समझाना, क्या उस उद्देश्य से सरकार इस बैठक के मामले से कुछ अहम फैसला निकल सकता है, कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल की जो बैठक रही है उसमें लगातार सरकार ने कोशिश की हर तरीके से किसानों को समझाने की, लेकिन किसान नहीं समझ रहे हैं। वो साफ तौर पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बॉर्डर एरिया की जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि किसानों की प्रतिक्रिया तो हम लगातार सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसे 5 बॉर्डर हैं दिल्ली से लगते हुए बंद कर दिए गए हैं। लामपुर बॉर्डर हो, चंदी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सभी को बंद रखा गया है। लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज 7वां दिन है। 6 दिन से जो कुंडली से दिल्ली आता है, हरियाणा से दिल्ली आके और रुक करता है, अपने ऑफिस जाता है, उसे परेशानी का दिक्कत इस वक्त हो रही है। क्या कुछ आम जनता कहती है जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं? देखिए, जैसा कि जब ये जितने भी बड़े मार्ग हैं, जो राजमार्ग हैं, वो बंद हो गए, उससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि चाहे हम बात कर लें टिकरी मार्ग की, तो ये भी एक मुख्य मार्ग है। अगर हम बात करें इधर सिंधु की, तो ये जितने बॉर्डर एरिया है ये मुख्य मार्ग है, जिससे लोगों को तमाम तरीके की आवाजाही की समस्याओं का सामना कर रहा है। जिनके पास पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि आज वो बंद हो चुका है। और अब ये भी सुनने को आ रहा है, जो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, आज वो भी किसानों के समर्थन में आने वाले हैं। उनका ये कहना है। ऐसे में दिल्ली के लिए और भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आम जनमानस जो लगातार दिल्ली में रह रहे हैं, जो अपने कामकाज से इधर उधर जाने का प्रयास करते हैं, आज उनके लिए लगातार दिल्ली में ट्रैफिक की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर और अब ये प्रदर्शन और तेज हो रहा है। क्योंकि कल तक जो दिल्ली के 1-2 जो नोएडा जाने के लिए 1-2 मार्ग थे वो बंद नहीं थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जो डीएनडी का मार्ग है और जो कालिंदी कुंज होते हुए जाता है रास्ता, सिर्फ वही खुला हुआ है दिल्ली जाने के लिए। बाकी जो दूसरा रास्ता है वो बंद हो चुका है। उधर सिंधु बॉर्डर की बात करें, वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और किसान ये भी चेतावनी दे रहे हैं, बाकी जो मार्ग है वो भी बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि हरियाणा से अब फिर हजारों की संख्या में किसान आने वाले हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि हर घर से एक नौजवान किसान अपने घर से निकलेगा और इस प्रदर्शन में भाग लेगा। अब आप गौर कर सकते हैं कि जब फिर इन किसानों की संख्या यहां पर बढ़ेगी, कितना ये जो आंदोलन है और कितना उग्र होगा। और जितने मार्ग बचे हुए हैं, ऐसे में कितनी समस्याएं दिल्ली वासियों के लिए हो जाएंगी, आमजनों के लिए कितनी समस्याएं बढ़ जाएंगी। जब दिल्ली के बड़े मार्ग बंद हो जाएंगे, तब छोटे मार्गों पर भीड़ भी बढ़ेगी। और वहां से आवाजाही में जिस तरीके से इस समय दिल्ली वालों को समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है, हर्ष, ये समस्याएं लगातार बढ़ती रहेंगी अगर यह आंदोलन और भी उग्र हुआ। केशव, क्या तारीख पे तारीख किसानों को मिलती रहेगी, ये कहा जा सकता है? क्योंकि कई दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। पहले जिले स्तर पर हुआ, अभी प्रदर्शन दिल्ली तक पहुंचा। क्या तारीख पे तारीख अभी और मिलनी है, या कल कुछ फाइनल हो पाएगा? हर्ष, मैं आपको बता दूं, ये जो आंदोलन है बीते 32 साल के बाद ये आंदोलन देश में देखने को मिला है।